कोडरमा के केटीपीएस में हुआ हादसा भूल गए हैं? पिछले दिनों ये हादसा हुआ था। अभी एक बार फिर से कोडरमा का केटीपीएस सुर्खियों में आ गया है। जी हां, केटीपीएस इन दिनों हादसे की फैक्ट्री के रूप में मशहूर हो रहा है। एक महीने में यहां 2 बड़ी घटनाएं हो गई। एक घटना में जहां 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं दूसरी रविवार को घटी जिसमें एक मजदूर बुरी तरह से झुलस गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केटीपीएस में महीने में दूसरा बड़ा हादसा। काम के दौरान मजदूर बुरी तरह से झुलसा मजदूर है गंभीर, हुआ रिम्स रेफर। बिना सेफ्टी के लिए जा रहे हैं काम। धनबाद का है मजदूर, नाम है बापी बर्मन। पहले भी हादसे में हो चुकी है 4 लोगों की मौत। यहाँ मजदूर ऐसे ही कराहते हैं, ऐसे ही तड़पते हैं। 4 लोगों की मौत तो पहले ही हो चुकी है, उन्हें भी ऐसी ही मौत मिली थी। उस घटना की जांच अभी चल ही रही है। इसी दौरान ये दूसरी घटना घट गई। सारी घटनाएं बिना सेफ्टी के काम किए जाने के कारण घटी है। अब इस मजदूर को देखिए, ये बुरी तरह से झुलस गया है क्योंकि इससे भी बिना सेफ्टी के काम लिया जा रहा था। प्रकार से कोई सेफ्टी नहीं मिल पाता है डीवीसी चाहे कंपनी के थ्रू से, और दबाव में काम कराया जाता है। जब अगर वहाँ पर गर्म की जगह था तो वहाँ पर पहले तो जांच होना चाहिए, उसके बाद काम होना चाहिए। लेकिन वहाँ कोई बिना जांच का काम वर्कर को अंदर जबरदस्ती दबाव देके डीवीसी का एम्प्लॉय लोग घुसा के और काम करवाया, जिसके कारण मेरा एगो साथी वर्कर साथी आज के समय में जख्मी हालत में हो गया झुलस। उसका बेस्ट इलाज के लिए धनबाद में बोकारो में इलाज चल रहा है। घायल मजदूर गंभीर है। पहले उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया, लेकिन उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। आग्रह करते हैं डीवीसी प्रबंधक से, जिला प्रशासन से, यहाँ के मैनेजमेंट से कि हम वर्करों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। जो यहाँ हम लोग जमीन दिए हैं, यहाँ का मालिक था, वो हमेशा आश्वासन देते रहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं आपके साथ, लिफ्ट में चलते हैं, आप चलिए हमारे साथ। हादसा ये हुआ, इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अपने खुद गया, वो 4 वर्करों के भी साथ में ले गया। और समझिए कि उस दुखद घटना में उस परिवार को क्या मिलना चाहिए, यहाँ मुआवजा के नाम पर कोई चीज नहीं है। हादसे ने मजदूरों के दिलों में केटीपीएस के प्रति एक डर पैदा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी दुर्घटनाओं के बाद भी प्रबंधन सेफ्टी पर ध्यान देता है या नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कोडरमा से आर्यन की रिपोर्ट। तो केटीपीएस में महीने में ये दूसरा बड़ा हादसा बताएं आपको। पिछला हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और एक बार फिर एक मजदूर घायल हो गया। हमारे साथ सहयोगी आर्यन जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। आर्यन, देखिए क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स फॉलो नहीं कराए जा रहे हैं? अभी एक महीने में ये दूसरा हादसा हो गया। क्या पहले हादसे से जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया कि इस तरह का हादसा फिर हो गया? बिल्कुल, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट जहां लगातार जो है हादसों का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार आज भी यहां पे देखा गया कि मजदूरों का धरना जो है वो गेट पे लगातार जारी था। सुबह से ही मजदूर धरने पर बैठे थे केटीपीएस के मुख्य द्वार पर। इनका ये मांग है कि बिना सेफ्टी के, जिस तरीके से सेफ्टी का उल्लंघन करते हुए मजदूरों को केटीपीएस में काम कराया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये मांग करते हैं कि उसमें सुधार की जरूरत है। क्योंकि लगातार जो हादसे हो रहे हैं, अभी लगभग महीने भर के भीतर ये दूसरा हादसा है। एक हादसा जो पहले जो हादसा हुआ था उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें लिफ्ट टूट गया था। मजदूरों का ये भी आरोप है कि लगातार ये मांग की जा रही थी कि लिफ्ट को रिपेयर कराया जाए, लेकिन जो केटीपीएस के पदाधिकारी हैं उनके तरफ से लिफ्ट को रिपेयर नहीं कराया जा रहा था और उसी तरीके से लोग उस पर जा रहे थे। उसका अंजाम यही हुआ कि लिफ्ट टूट गया और उससे लोग गिर गए, 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद फिर कल जो है वो एक मजदूर बुरी तरह से झुलस गया, जिसे बोकारो में जिसका इलाज कराया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है केटीपीएस के अंदर। लापरवाही जो है वो साफ देखी जा रही है। लगातार जो हादसों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। मीडिया के अंदर प्रवेश पर पूरी तरह से रोक है। अंदर की क्या स्थिति है वो वहाँ के पदाधिकारी जो है वो सामने नहीं आने देना चाहते हैं। किसी भी तरीके से प्रेस या मीडिया के पदाधिकारी अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो सीआईएसएफ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा उन्हें गेट पर रोका जाता है। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ें ये लोग छुपाना चाहते हैं जो मीडिया में या दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते हैं?
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो स्थानीय नेता भी हैं वहाँ के, उनका भी ये कहना है कि इन लोगों का जो रवैया है वो काफ़ी ढोल मोल की तरह है। लगातार किसी भी चीज़ की कंप्लेन करने पर ये लोग कहते हैं कि फाइल वहाँ बढ़ा दी गई है, वहाँ बढ़ा दी गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि जो स्थिति है, जो लचर व्यवस्था है, जिसके शिकार लगातार मजदूर हो रहे हैं, तो इस पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए, इस पर आखिर कैसे ये कोशिश की जाए कि किन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। केटीपीएस का कोई भी पदाधिकारी किसी भी घटना के होने के बाद सामने नहीं आता है और लगातार प्रेस से दूरियां बनाता है, किसी भी पदाधिकारी के सामने नहीं आता है। लोग एक दूसरे पर टाल मटोल करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आखिर इन पूरे मामलों में, इन पूरी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आर्यन तमाम जानकारी के लिए। तो ये है केटीपीएस का हाल, जहां 1 महीने में दूसरा बड़ा हादसा हो गया, लेकिन प्रबंधन है कि सबक लेने को तैयार नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।